हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। ये प्रभु की अद्भुत जागीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमें हंसते मुखड़े 4 मिले, दुखियारे चेहरे 1000 मिले। हमें हंसते मुखड़े 4 मिले, दुखियारे चेहरे 1000 मिले। यहाँ सुख से 100 गुनी पीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। दो एक सुखी यहाँ लाखों में, आंसू है करोड़ों आंखों में, आंसू है करोड़ों आंखों में। दो एक सुखी यहाँ लाखों में, आंसू है करोड़ों आंखों में। हमने गिन गिन हर तकदीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। कुछ बोले प्रभु ये क्या माया, तेरा खेल समझ में ना आया। कुछ बोले प्रभु ये क्या माया, तेरा खेल समझ में ना आया। हमने देखे महल कुटीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे रामा हरे हरे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। वास्तव में ये संसार दुखालय है और प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी कारण से परेशान है। गुरु नानक देव भी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। यदि पैसा है तो कोई ना कोई ऐसी समस्या है कि अकारण मनुष्य अशांत रहता है। खाने को अन्न है तो भूख नहीं है, भूख है तो अन्न नहीं है। बिस्तर है तो नींद नहीं आती, नींद है तो बिस्तर नहीं है। अभिप्राय ये कि संसार में वही सुखी है जो राम को अपना आधार मानता है। सोई सुखिया जाको राम आधार। राम के बिना जीवन में आराम नहीं है। और विचार करें कि ये राम कौन है। साधारण शब्दों में कहें कि जो ऊर्जा हमें चलायमान रखती है, जिसके कारण हम लोग चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, बोलते हैं, वह ऊर्जा ही राम है। और जिस दिन ये ऊर्जा शरीर से निकल जाती है, राम नाम सत्य हो जाता है। लेकिन विडंबना यह है कि इस सत्य का पता अंतिम चरण में आके पता लगता है। और जब हम बताते हैं जीव को, जब उसका देहांत हो जाता है, तब शव यात्रा में बोलते हैं राम नाम सत्य है। मानो हम उस मृत शरीर को बता रहे हैं कि राम नाम सत्य है। जिसको हम समझा रहे हैं वो समझ नहीं सकता, और जो स्वयं बोल रहे हैं वो अभी भी नहीं समझ रहे हैं। जैसे ही मशान से बाहर निकलते हैं, माया पुनः घेर लेती है। कई सज्जन तो वहां भी शांत नहीं रहते, निरंतर वहां भी मोबाइल चलता रहता है। जीवन को यदि शांति प्राप्त करनी है तो भगवान के शरण में जाना पड़ेगा। और भगवान का नाम ही सत्य है। और सत्य उसे कहते हैं जो कल भी था, जो आज भी है और जो कल भी रहेगा, वही सत्य है। संसार वास्तव में असत्य है। जो धीरे धीरे सरक रहा है वह संसार है। एक एक श्वास के साथ हमारा जीवन कम हो रहा है, और किस दिन किसका स्टेशन आ जाए, कब गाड़ी से उतरना पड़ जाए, ये अनिश्चित है। कथा में हमारा प्रसंग चल रहा है, हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंच गए। सीता जी बड़ी परेशान है, रावण भयभीत करता है, और जहां जो सेविकाएं उसने वहां पर छोड़ी हुई हैं, उनको भी आदेश दे रखा है कि इसको प्रताड़ित करना, ताकि ये डर के मारे मेरे आदेश को स्वीकार करे। हनुमान जी ये सब दृश्य
पेड़ पर बैठे हुए देख रहे हैं, तरु पल्लव मई रहा लुकाई, करो विचार करो का भाई। हनुमान जी सोच रहे हैं कि मैं करूं तो क्या करूं। त्रिजटा का सपना, माता सीता का अंगार मांगना कि अपनी देह को अग्नि के द्वारा भस्म कर लें ताकि इस प्रताड़ना से मुक्ति पा सकें। और तभी हनुमान जी महाराज ने जो मुद्रिका राम जी ने हनुमान जी को दी थी उसको सीता मैया के सामने गिराया। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार, तब जन्म शोक अंगार, दीन हर्ष उठ कर गहम। हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी और मां सीता को लगा कि जैसे अशोक ने अंगारा उन्हें दे दिया हो। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उसको उठाया, हाथ में लिया और तब अनायास क्या देखा, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को उठाया तो पहचान लिया, रघुनाथ जी की अंगूठी है। लेकिन माता सीता आश्चर्यचकित हो गई, आश्चर्यचकित होकर देखने लगी और हर्ष और विषाद हृदय में दोनों चल रहे हैं, मंथन चल रहा है मन में। सोचती है कि अंगूठी यहां कैसे आई, मेरे रघुनाथ जी की अंगूठी यहां कैसे आ सकती है। एक नकारात्मक विचार आया कि किसी ने रघुनाथ जी को पराजित तो नहीं कर दिया। फिर विचार आया कि रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उनको कौन जीत सकता है। दूसरा भाव आया कि माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी के मन में अनेकों विचार कौंध रहे हैं। उसी समय हनुमान जी ने मन स्थिति को समझा और हनुमान जी ने राम कथा सुनाई। रामचंद्र गुण भर नहीं लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण भर नहीं लागा। हनुमान जी महाराज ने राम जी के गुणों का बखान करना प्रारंभ कर दिया और सीता जी ने जैसे ही राम कथा सुनी, रामचंद्र जी के गुणगान सुने, उनका दुख भाग गया। मानो गोस्वामी संकेत देते हैं कि राम कथा सभी के दुखों का निवारण करने वाली है। सीता जी कान लगाकर, मन लगाकर सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की सारी कथा सीता माता को सुना दी ताकि उनको इस चीज का भान हो जाए कि राम जी का कोई अति प्रिय है, जिसको सभी रहस्य की अंदर की बातें पता है।
श्रवणामत जई कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। सीता जी बोली, भैया जिसने कानों के लिए अमृत रूपी ये सुंदर कथा सुनाई है, भाई आप प्रकट क्यों नहीं होते? कृपया आप सामने आओ। तब हनुमान जी ऊपर से छलांग लगाकर मां सीता के सामने प्रकट हुए, और सीता माता ने जैसे ही देखा कि बानर है, देखकर मुंह फेर लिया। जिज्ञासु कहते हैं कि माता ने मुंह क्यों फेर लिया? पहली बात तो माता सीता इस बात से संकुचित है कि ऐसा तो नहीं कोई मायावी राक्षस बानर रूप बना के आ गया हो। दूसरा भाव यह है कि सीता माता बंदर के चित्र से भी बहुत डरती। जब वनवास के लिए जिद कर रही थी तो माता कौशल्या ने राम जी को समझाया कि ये सीता वन में जाकर कैसे रही, ये तो बानर के चित्र देखकर भी डर जाती है। चित्र लिखित कपि देख डराती। जानकी जी बंदर का चित्र देखकर भी डर जाती हैं। तो आज अचानक जब बंदर के रूप में हनुमान जी सामने आए तो सीता माता ने मुंह फेर लिया। जैसे ही हनुमान जी ने देखा कि माता सीता डर रही हैं, हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। राम दूत में मात जान की, यह मुद्रिका मात में आनी। दीन राम तुम कहीं सईदानी। हे माता आप डरे मत, मैं रघुनाथ जी का दूत हूं मैया, और करुणा निधान की शपथ खाकर कहता हूं। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए ये निशानी देकर भेजा है। अब जैसे ही माता सीता ने करुणा निधान शब्द सुना तो माता समझ गई कि ये जरूर कोई रघुनाथ जी का प्रिय है और रघुनाथ जी का ही भेजा हुआ है, क्योंकि माता सीता राम जी को करुणा निधान कहकर ही बुलाती हैं, और इस शब्द का भान रघुनाथ जी के किसी प्रिय को ही हो सकता है। माता सीता आश्वस्त हो गई और तब हनुमान जी से पूछा, भैया एक बात बताओ, मनुष्य का और बानर का संग कैसे हो गया? आपकी मित्रता रघुनाथ जी से कैसे हुई? नर बानर ही संग कहो कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। कैसे संगति हुई कृपया मुझे बताओ। हनुमान जी महाराज ने पूरा वृतांत सुनाया, कैसे रघुनाथ जी आपकी खोज के अभियान में लगे थे। उसी क्रम में मित्रता सुग्रीव जी से हुई और सुग्रीव जी की वानर सेना आपके खोज अभियान में लगी है।
राम जी और सुग्रीव जी मित्र हैं और मैं रघुनाथ जी का दास हूं। अब जाकर माता को कुछ विश्वास बना कि वास्तव में रघुनाथ जी ने इनको भेजा है और ये कोई माया भी नहीं है। हनुमान जी सीता माता को कहते, मैया अब आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। रघुनाथ जी के प्रभाव को आप हृदय में विचार करें और किसी भी प्रकार का जो डर है मन से निकाल दें। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बाण कसान, जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। हनुमान जी कहते हैं राक्षसों के समूह पतंगों के समान हैं और रघुनाथ जी के जो बाण हैं अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और ये समझो कि ये राक्षस तो समझो कि जल ही गए, इनका विनाश तो असंभावी है। हनुमान जी कहते हैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं मैं इसी वक्त आपको ले जा सकता हूं। रघुनाथ जी की कृपा से इतना सामर्थ्य है मैया। अब ही मात में जाब लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दोहाई। लेकिन मैं विवश हूं मैया, राम जी की आज्ञा नहीं है। राम जी ने मुझे केवल सूचना लाने के लिए भेजा है, आपका कुशल क्षेम पूछने के लिए भेजा है, अन्यथा मैं आपको ले जाता। सीता माता को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें मन में लगा कि ये छोटा सा वानर कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ले जाने के लिए कह रहा है, वो भी रावण जैसे योद्धा के सामने, निशाचरों का गढ़ लंका, और वहां पर ये छोटा सा बंदर कह रहा है कि मैं अभी आपको ले जा सकता हूं। माता थोड़ा मुस्कुराई, मन में सोचा कि शायद कई बार बच्चा छोटे मुंह बड़ी बातें करता है, तो उसी प्रकार शायद ये भी बातें बना रहा है। सीता माता ने पूछा, बेटा क्या सभी वानर तुम्हारे जितने हैं? है सुत का भी सब तुम ही समाना, जातु धान अति बट बलवाना। जैसे कोई छोटा बच्चा बड़ी बड़ी बातें करता है तो माँ बाप को हंसी आ जाती है, ऐसे ही सीता माता हनुमान जी की बात सुनकर सोच रही हैं, मुस्कुरा रही हैं कि शायद ये मेरा ढाढ़स बढ़ाने के लिए, मेरा दिल रखने के लिए ऐसी बातें कर रहा है। पूछती हैं, क्या सब बंदर तुम्हारे जितने ही हैं? हनुमान जी कहते, मैया मेरे से भी छोटे छोटे हैं। मैया ने सोचा अब तो हो गया हमारा कल्याण। यहां इतने बड़े बड़े राक्षस और तुम कहते हो कि वानर तुमसे भी छोटे छोटे हैं, तो हनुमान मुझे तो संदेह हो रहा है कि तुम इनसे कैसे लड़ोगे, इनका सामना कैसे कर पाओगे। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। हनुमान जी ने कहा, मैया आपका आशीर्वाद चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। मैया मैं छोटा रूप लेकर आपके सामने आया, कहीं आप डर ना जाएं।
और अब मेरा वास्तविक रूप देखो मां। जैसे ही हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप धारण किया, विशाल काय हो गए हनुमान जी। बोले हनुमान जी महाराज की जय। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। विशाल काय शरीर हनुमान जी महाराज ने रखा, भयंकर रूप बना लिया, और जैसे ही पर्वताकार शरीर प्रकट किया, मैया घबरा गई। बोली बस बस बेटा, जैसे थे वैसे ही हो जाओ। फिर से हनुमान जी महाराज छोटे हो गए। पुनि लघु रूप पवन सुत लीना। अब माता को विश्वास हो गया कि वास्तव में ये पराक्रमी है, शक्तिशाली है, और इन निशाचरों से भिड़ सकते हैं। सीता मन भरोस्त तब भयो। हनुमान जी महाराज पुनः छोटे होकर माता से बोले मैया, सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही, खाई परम लघु ब्याल। मैया इसमें मेरा कोई प्रताप नहीं है। हम तो बंदर जाति के हैं, ना बल है ना बुद्धि है। बस शाखाओं पर उछल कूद करते रहते हैं, डालियों पर इधर से उधर उधर से इधर। ये तो प्रभु कृपा और उनकी कृपा का चमत्कार का फल है। प्रभु चाहे तो छोटा सा सर्प गरुड़ को पकड़कर खा सकता है। मस कहीं करई बिरंच प्रभु, अजय मसकते ही। अस विचार तज संशय, रामई भजई प्रवीण। भगवान कुछ भी करने में समर्थ हैं। मच्छर को ब्रह्मा और ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं, राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। हनुमान जी ने प्रभाव भी दिखा दिया और फिर बता भी दिया कि मैया प्रभाव मेरे रघुनाथ जी का है। अब माता बड़ी प्रसन्न हो गई। अनेक प्रकार के आशीर्वादों की झड़ी लगा दी हनुमान जी पर। आशीष दीन राम पिए जाना, हो तात बलशील निधाना। राम जी का प्रिय जानकर मैया ने आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुण निधि हो जाओ। इतने बड़े बड़े आशीर्वाद मैया ने दिए। कितना बड़ा आशीर्वाद है, अजर अमर हो जाना। राक्षस लोग इतनी तपस्या करते हैं, अपने अंग काट काट कर चढ़ा देते हैं, परंतु जब भी अजर अमर होने का वरदान मांगते हैं, कोई भी देवता प्रदान नहीं करता। और यहां हनुमान जी को बिना मांगे मिल गया, क्योंकि पात्रता इतनी दिव्य है कि माता के हृदय से स्वतः निकल गया। अजर अमर, सकल गुणों के निधान हो जाओ। परंतु इतने दिव्य आशीर्वाद सुनकर भी हनुमान जी महाराज के चेहरे पर प्रसन्नता नजर नहीं आई। प्रसन्न कब हुए? जब माता ने कहा
करहूं बहुत रघुनायक छो। रघुनाथ जी का प्यार तुम पर सदा बना रहे। बेटा तुम्हें राम जी का बहुत प्यार मिले, वात्सल्य मिले। अब ये आशीर्वाद सुना हनुमान जी गदगद हो गए, नाचने लगे। हनुमान जी बोले माता अब मैं धन्य हो गया। अब कत कत भयो में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। कृतकृत्य का अभिप्राय होता है जब हमने सब कुछ कर लिया, सब कुछ पार लिया, कुछ करने के लिए शेष नहीं बचा। मां जब आपने मुझे बेटा ही बना लिया तो आपसे मन की बात कहने का अब मेरा पूरा अधिकार है। सीता माता कहती हैं हाँ बेटा बताओ क्या कहना चाहते हो। और प्राय बच्चे मां से एक ही बात कहते हैं, मां भूख लगी है। जब से प्रभु से आज्ञा लेकर चला, मैया रास्ते में बहुत लोग मिले पर सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई नहीं था। सुरसा बोली खाऊंगी, लंकनी बोली खाऊंगी, खिलाने वाला माता पूरे मार्ग में कोई नहीं मिला। माता बोली बेटा इस वाटिका में फल तो बहुत है, परंतु यहां फल खाने का रिवाज ही नहीं है। ये राक्षसों की नगरी है, इनका खान पीन तो बड़ा बेढंगा है। फलाहार कोई नहीं करता है, सब मांसाहार करने वाले हैं। तुम प्रभु चरणों का ध्यान करते हुए फलों का आहार करो। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में रखो और इन मधुर मधुर फलों को खाओ। तब हनुमान जी महाराज ने कुछ फल खाए, कुछ तोड़कर फेंक दिए। निशाचरों ने देखा, बंदर वाटिका में घुस आया। जैसे ही रोकने लगे, हनुमान जी ने निशाचरों को मारना प्रारंभ कर दिया। तब कुछ बंदर रावण के दरबार में पहुंचे, सूचना दी कि बड़ा भयंकर वानर है जिसने वहां रक्षक थे सबको मार दिया। रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने आते ही अक्षय कुमार को वृक्ष से प्रहार किया और अक्षय कुमार को सबसे पहले निपटाया। वास्तव में यह अक्षय कुमार ही अंगद जी के मार्ग का रोड़ा है। अंगद जी जो कह रहे थे कि मैं जा सकता हूं, आ नहीं सकता, ये अक्षय कुमार ही कारण है। हनुमान जी ने कहा हो सकता है अंगद जी को भी आना पड़े, तो इसको पहले ही इसका गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं। रावण ने मेघनाथ को भेजा और आदेश दिया कि उसको मारना नहीं, पकड़ कर ले आना, ताकि हमें पता लगे किसका भेजा हुआ है, क्यों आया है। अब मेघनाथ आया। हनुमान जी ने जैसे ही देखा बड़े बड़े भट्ट इसके साथ आ रहे हैं, हनुमान जी महाराज जय श्री राम कह के खड़े हुए और मारने लगे। इतना भयंकर युद्ध हुआ कि एक बार को मेघनाथ भी मूर्छित होकर गिर गया
और जब मेघनाथ को लगा कि बचना मुश्किल है तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र ते साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटई अपार। हनुमान जी महाराज ने ब्रह्मास्त्र को स्वीकार किया, विचार किया कि पहली बात तो यदि आज इस ब्रह्म अस्त्र का मैं आदर नहीं करूंगा तो ब्रह्मा जी के वरदान की महिमा कम होती है। दूसरी बात हनुमान जी ये सोच रहे हैं कि त्रिजटा ने जब स्वप्न सुनाया कि सपने बानर लंका जारी, तो हनुमान जी दुविधा में पड़ गए कि ऐसा संकेत क्यों मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब यहां हनुमान जी ने संकेत दिया कि जब कुछ समझ ना आए तो भगवान को समर्पण कर दो और भगवान से यही प्रार्थना करो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम दो राह पर आकर खड़े हो जाते हैं और किसी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर द्वंद्व चलता है, करें कि ना करें, दाएं जाएं कि बाएं जाएं, इसी सोच में पड़े रहते हैं। तो मानो हनुमान जी संकेत दे रहे हैं कभी भी इस प्रकार की स्थिति आए, इस प्रकार का कोई परिवेश बने तो भगवान को सौंप दो कि आप जानो आपका काम। बंधन में बंध गए और पहुंच गए रावण के दरबार में। अब यहां विचार करें कि क्या वास्तव में मेघनाथ हनुमान जी को बंधन में बांध सकता है। ब्रह्मास्त्र भी नागपाश है और हनुमान जी महाराज रुद्रा अवतार हैं, भगवान शंकर के अवतार हैं और ये नाग उनके आभूषण हैं। तो उनकी इच्छा के बिना ब्रह्मास्त्र उनको नहीं बांध सकता। अब ब्रह्मास्त्र से कैसे मुक्त हुए? ब्रह्मास्त्र कोई रस्सी या चेन का बंधन नहीं होता, मंत्रों का बंधन है। पूर्व समय में जितने अस्त्र होते थे वो अभिमंत्रित करके छोड़े जाते थे। ब्रह्मास्त्र की विशेषता है कि यदि इसके ऊपर कोई दूसरा प्रयोग इस पर किया गया तो इसका प्रभाव निष्फल हो जाता है। कर जोरे सुर विसिप विनीता, प्रगति बिलोकत सकल सभीता, देख प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहि गण मह गरुड़े असंका। देवता और दिग्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए रावण की भौं ताक रहे हैं। रावण का रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा सा भय नहीं है। वे ऐसे निशंक खड़े हैं जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ जी निशंक निर्भय रहते हैं। रावण ने जाते ही प्रश्नों की बौछार लगा दी, एक साथ बहुत सारे प्रश्न।
कह लंकेश कवन ते कीसा, कह के बल घालस बन खीसा, के धो शवन सुनहि नहीं मोही, देखो अति असंक सट तो ही। रावण कहता रे बंदर कौन है, कहां से आया है, किसके बल पर वाटिका उजाड़ी, क्या मेरे बारे में नहीं सुना? और यहां भी ऐसे ढीठ होकर खड़ा है, क्या तुझे मुझे मेरा बिल्कुल डर नहीं? मारे निश्चर कई अपराधा, कहु सट तो ही न प्राण कई बाधा। किस अपराध के लिए निशाचरों को तूने मारा, और क्या तुझे अपने मरने का भय नहीं है? प्राय सभ्य व्यक्ति एक बार में एक प्रश्न करता है। रावण ने तो यहां प्रश्नों की झड़ी लगा दी। हनुमान जी चुपचाप खड़े हैं, सोच रहे हैं। 10 मुख वाला है, 10 मुंह के हिसाब से ही बोलेगा। हनुमान जी चुपचाप खड़े रहे। जब सारे प्रश्न पूछ लिए तब जवाब देने लगे। रावण को अपना परिचय दिया, लेकिन अपना नाम कहीं नहीं लिया। और हम जब परिचय देते हैं तो सबसे पहले अपना नाम बताते हैं, फिर अपनी डिग्रियां बताते हैं, फिर अपना पद बताते हैं। हनुमान जी महाराज इतने बड़े हैं, इतनी सिद्धियां हैं, लेकिन किसी सिद्धि का कोई जिक्र नहीं, कोई अहम नहीं। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल बिरचति माया। पूरे ब्रह्मांड में जिसकी सत्ता से ये संसार चलता है और जिसकी माया से ये पूरा संसार व्याप्त है, जाके बल लवलेश ते जितौ चराचर झार। तासुदूत में जाकर हरियाणो पिए नार। हनुमान जी महाराज ने भगवान की शक्तियों का महिमा मंडन किया और कहा कि जिनकी शक्ति के प्रभाव से तूने पूरे संसार को जीत रखा है, जिनकी प्रिय नारी का तू हरण करके लाया है, तासुदूत में जाकरी हरि आनव पियनार। मैं उनका दूत हूं। अपना नाम हनुमान जी ने कहीं भी नहीं लिया। रावण जो बल बखान कर रहा था, हनुमान जी उसका अतीत याद कराते हैं। रावण को बताते हैं कि तू कितना बलवान है। जानूं मैं तुम्हारे प्रभुताई, सहस बाहुसन परी लड़ाई। समर बाल सम कर जस पावा, सुनि कपि बचन बिहस बिहरावा। हनुमान जी ने सहस बाहु से हुए युद्ध का उद्धरण दिया, बाली से हुए युद्ध का याद कराया रावण को, जिसमें बुरी तरह पराजित हुआ था। और कहते हैं बाली ने रावण को 6 माह अपनी कोख कांच में दबा कर रखा था, बगल में दबा कर रखा था। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूं। सहस बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई,
बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया। हनुमान जी ने बड़े सटीक व्यंग मारे और हनुमान जी के वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी, खिसिया गया। सहस्त्रबाहु से एक बार रावण का युद्ध हुआ। सहस्त्रबाहु ने पकड़कर रावण को घुड़साल में बंद कर दिया। सहस्त्रबाहु के बच्चे इससे खेलते थे, इसे खिलौना बना लिया। ये 20 भुजा वाला कहां से आ गया? अचंभे की वस्तु उन बच्चों को लगती थी। जब पुलस्त बाबा को पता लगा तो उन्होंने छुड़वाया। रावण को ये सब याद कराया हनुमान जी ने। रावण खिसिया गया, हंसकर बात टाल दी और याद कराया कि एक बार आपकी भिड़ंत वानर राज बाली से भी हुई थी। रावण जब 6 महीने तक उसकी बगल में दबे रहे थे, रावण खिसियाने लगा, ये तो हमारी सब पोल पट्टी जानता है। मन ही मन सोच रहा है कि भाई ये तो पूरी हिस्ट्री लेकर आया है, पूरे दरबार में मेरी धज्जियां उड़ा रहा है। निशाचरों को क्यों मारा? इसका जवाब हनुमान जी देते हैं। खायो फल प्रभु लागे भूखा। भूख लगी तो फल खाए। और बंदर का स्वभाव तुम जानते हो कैसे खाते हैं। कुछ खाते हैं, कुछ तोड़ते हैं, कुछ फेंकते हैं। तुम्हारे निशाचरों ने मुझ पर प्रहार किया तो मैंने अपनी रक्षा में थोड़ा बहुत पीट दिया। जिन मोई मारा ते मैं मारे। जिन्होंने मुझे मारा मैंने उन्हें मारा। तुम्हारा बेटा आया, मुझे बांध कर ले आया। और रावण, मुझे बंधन से दिक्कत नहीं है, कोई शर्म नहीं है। मोहि न कछु बांधे कैलाजा। कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। बंधने में मुझे कोई लज्जा नहीं है, क्योंकि मैं अपने राम जी का कार्य करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। फिर रावण को समझाने लगे कि अपने कुल का विचार तो करो। आप कितने उच्च कुल के हो। हनुमान जी महाराज विनती कर रहे हैं रावण से। हनुमान जी की विनम्रता देखिएगा। विनती करऊं जोरी कर रावण। सुनहु मान तज मोर सिखावन। देखऊं तुम निज कुलहि विचारी। ब्रह्म तज भजयो भगत भयहारी। ऐसे पवित्र कुल में जन्म लेकर तुम जरा विचार करो कि कैसे कर्म कर रहे हो और बैर भी किससे कर रहे हो, जो स्वयं कालों के काल हैं। जाके डर अति काल निराई। जो सुर असुर चराचर खाई। तासु बयर कब हो नहीं कीजे। मोरे कहे जान की दीजे। हनुमान जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी मानो, उनसे बैर छोड़ दो, तुम्हारी भलाई इसी में है। जानकी जी को वापस बाय इज्जत जाकर रघुनाथ जी को सौंप दो। उनके चरणों में गिर जाओ। और मेरा दावा है भगवान बड़े दयालु हैं, तुम्हारा अपराध क्षमा कर देंगे। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार। गए शरण प्रभु राखी तब अपराध विसार।
रघुनाथ जी का ऐसा स्वभाव है, एक बार शरण में चले जाओगे तो सब माफ कर देंगे। और देखो, अगर राजा ही बनकर रहना है तो एक और गुरु मंत्र मैं तुम्हें देता हूं। तेरा राज्य कभी संकट में नहीं पड़ेगा, अचल राज्य हो जाएगा। मंत्र क्या दिया हनुमान जी ने? राम चरण पंकज उर धरहु, लंका चल राज तुम करहु। यदि रघुनाथ जी के चरणों को तुमने हृदय में स्थापित कर लिया, फिर लंका पर अचल राज तुम्हारा है। रावण को बहुत हनुमान जी ने समझाया, परंतु जिसकी मति भ्रमित हो जाती है वो किसी की नहीं सुनता। जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर ले। उसे अच्छे के लिए बताओ तो वो उल्टा ही सोचता है। रावण ने भी किसी की नहीं सुनी, सभी ने रावण को समझाया लेकिन नहीं सुनी। हनुमान जी समझाते हैं तो कहता, मूर्ख, मुझे समझा रहा है। हनुमान जी विनती कर रहे हैं, रावण मूर्ख कह रहा है। रावण कहता, देख तेरे बराबर में मृत्यु खड़ी है। हनुमान जी के बगल में मौत खड़ी कर दी। हनुमान जी ने कहा, रावण मेरे बराबर में मौत खड़ी तो है, पर देख रही है तुम्हारी तरफ। अब मुझे संभलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मृत्यु की निगाह तेरे ऊपर है, तो तुझे संभलने की आवश्यकता है। रावण एकदम क्रोधित हो गया। इसके प्राण तुरंत हर लो, आदेश दिया, इसको मृत्यु दंड दो। रावण ने जैसे ही बोला, सारे निशाचर मारने के लिए दौड़े। अब ये निशाचरों का तो स्वभाव है, इन्हें लड़ने मरने में बड़ा आनंद आता है। उसी समय विभीषण जी का समस्त परिकर के साथ प्रवेश हुआ। और विभीषण जी वास्तव में संत हैं। सचिवन सहित विभीषण आए, सचिवों के साथ विभीषण जी ने प्रवेश किया। बड़े भाई को प्रणाम करके बोले, महाराज, किसी के दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। राजनीति कहती है किसी के दूत को नहीं मारना चाहिए। रावण विचार करने लगा कि विभीषण बात तो ठीक कह रहा है। रावण ने पूछा कि फिर क्या करें? विभीषण जी ने कहा कि कोई छोटा मोटा दंड देकर छोड़ दिए। आन दंड करई गोसाई। रावण ने कहा कि ठीक है, इस बंदर का अंग भंग करके भेज दिया जाए। जब अंग भंग हो जाएगा, अपने स्वामी के सामने जाकर रोएगा, अपने स्वामी को लेकर मेरे पास आएगा। अब जैसे ही रावण ने अंग भंग का आदेश दिया, हनुमान जी को लगा कि कहीं इसको यदि अपनी बहन का प्रकरण याद आ गया और इसने हमारे नाक कान कटवा दिए तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। मन ही मन मां सरस्वती को याद किया और हनुमान जी बार बार अपनी पूंछ को कभी मस्तक से लगाते हैं, कभी मुंह से चूमते हैं। बार बार इस तरह का अभिनय कर रहे हैं कि जैसे उनकी पूंछ पर बड़ी ममता है। और हनुमान जी की नीति काम कर गई।
रावण को लगा कि बंदर की पीठ पूंछ पर ज्यादा है। कपि के ममता पूछ पर सबहि कहूं समझाय। तेल बोर पट बांध पुनि पावक देव लगाए। वास्तव में हनुमान जी नाक कान कटवा कर नहीं जाना चाहते। हनुमान जी सोचते हैं कि क्या हमें इन निशाचरों के हाथ अपने नाक कान कटाकर भगवान के सामने जाना चाहिए। हमें भी संकेत देते हैं कि संसार में आकर ये विषय विकारों से अपने नाक कान कटाकर भगवान के पास नहीं जाना है। हनुमान जी की नीति काम कर गई और रावण ने समझा कि इसकी ममता पूंछ पर ज्यादा है, इसलिए पूंछ में कपड़ा लपेटकर तेल डालकर आग लगा दो। हनुमान जी अंदर ही अंदर प्रसन्न हो गए कि अब तो प्रोग्राम फिट हो गया। मां शारदा को धन्यवाद किया। बचन सुनत कपि मन मुस्काना। भई सहाय ना भई सहाय सारद में जाना। बचन सुनत कपि मन मुस्काना। हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए। लगता है मां शारदा ने इसकी बुद्धि फेर दी। अब निशाचर तो निशाचर हैं। हनुमान जी को लेकर घर घर घूमना प्रारंभ किया। अपने अपने घर से कपड़ा तेल लाकर पूंछ में बांधने लगे। हनुमान जी महाराज भी बड़े कौतुकी पूंछ को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जितना कपड़ा तेल लपेटे उतना छोटा पड़ जाए। इतनी लंबी पूंछ हो गई कि पूरे नगर में तेल कपड़ा कम पड़ गया। राहान नगर बसन घट तेला। बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक के आए पुरबासी। मारही चरण करही बहुहासी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लग गया कि नगर में कपड़ा घी और तेल समाप्त हो गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। राक्षस लोगों को वैसे भी ऐसी चीजों में बड़ा आनंद आता है। ताली बजाकर हंस रहे हैं। कोई आता है हनुमान जी को लात मारता है, ठोकर मारता है, उनकी हंसी करता है। बाजई ढोल देह सब तारी। नगर फेर पुनि पूछ प्रजारी। पावत जरत देख हनुमंता। भयउ परम लघु रूप तुरंता। हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए। एक भवन से दूसरे भवन पर, दूसरे भवन से तीसरे भवन पर सबके घर में आग लगाना प्रारंभ किया।
तब ठाकुर जी ने पवन देव को कहा कि तुम्हारा पुत्र लंका में सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है, आप तुरंत जाओ और उसकी मदद करो। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49, अट्टहास कर गर्जा कपि, बाड़ी लाग आकाश। उसी समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगी। कहते हैं पवन 49 प्रकार की होती है, और वो 49 प्रकार की पवन इस दिन चल रही है और अग्नि को लंका में फैला रही है। पूरी लंका धू धू करके जल रही है। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। हनुमान जी ने विश्व की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक लंका में कर दी, पूरा नगर जला दिया। देखो रावण की लंका, रावण का कपड़ा, तेल और माचिस भी रावण का, और लंका भी रावण की। बोले हनुमान जी महाराज की जय। अब जब लंका को जलते हुए देखा, धू धू कर लंका जल रही है, तो नगरवासी कहते हैं हम जो कहा ये कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गए नाही। आपस में बातें कर रहे हैं कि हम कह रहे थे कि ये कोई साधारण वारण नहीं है, ये निश्चित रूप से कोई देवता है, और इसकी जो अवज्ञा हुई है, इसको जो लोगों ने लात मारी है, घूसे मारे हैं, उसका ये प्रभाव है। नगर आज ऐसे जल रहा है जैसे इसका कोई नाथ ही ना हो, अनाथ की तरह चल रहा है। पूरा नगर एक निमिष में हनुमान जी महाराज ने जला दिया। परंतु एक भवन छोड़ दिया। कौन सा? एक विभीषण कर गए नाही। रावण ने इंद्र से कहा शीघ्र वर्षा करो, इंद्र ने जल बरसाना प्रारंभ कर दिया। हनुमान जी ने कहा यार कमाल है, इंद्र को कहते हैं कि हम तुम्हारा काम कर रहे हैं, इस रावण से ज्यादा दिक्कत किसको है? देवताओं को, और तुम वर्षा करके इसी की मदद कर रहे हो। तो इंद्र ने कहा हनुमान जी चिंता मत करो, देखने में पानी लगेगा पर अंदर से ये पेट्रोल का काम करेगा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शंकर भगवान की जय, वृंदावन में हरिलाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।